यूपी एटीएस पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत आई सीमा हैदर, गुलाम प्रेमी सचिन मीणा और नेत्रपाल से पूछताछ कर रही है। एटीएस के एक एसपी व डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी ने सोमवार व मंगलवार को सीमा हैदर से एक ही तरह के कई प्रश्न पूछे, जिसका जवाब सीमा हैदर ने रटे रटाए अंदाज में दिया, जिससे एटीएस का शक अब सीमा पर और गहरा हो गया है। सीमा हैदर से पूछताछ में अब तक की कई खुलासे हुए हैं। एटीएस की पूछताछ में सीमा अपने कई बयानों से पलट गई। सीमा के फोन से कई वीडियो, 700 चैट डिलीट किए गए हैं। सीमा के सोशल मीडिया में ज्यादातर दिल्ली एनसीआर के लोग हैं। सीमा ने कुछ जवानों को भी रिक्वेस्ट भेजी है। सीमा ने एटीएस के सामने फर्राटेदार इंग्लिश पढ़ी। जैसे जैसे सीमा हैदर से सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सीमा पर शक और भी गहरा होता नजर आ रहा है। सीमा हैदर और सचिन का एक बड़ा झूठ सामने आया है, जिससे एजेंसियों के कान खड़े हो गए। दरअसल पाकिस्तानी सीमा हैदर मामले में आईबी ने सीमा और सचिन का एक बड़ा झूठ पकड़ा है। आईबी के मुताबिक सीमा और सचिन ने दोनों ने कहा था कि सीमा 13 मई को भारत आई थी। जिन्होंने नेपाल से भारत में एंट्री के लिए जिन 2 जगहों का जिक्र किया था, वहां से रिपोर्ट सामने आई है। पता चला है कि उस दिन उन दोनों ही जगहों से किसी भी थर्ड नेशन सिटीजन ने एंट्री नहीं ली है। केंद्रीय एजेंसियों के मुताबिक 13 मई को भारत नेपाल सीमा, सुनौली सेक्टर और सीतामढ़ी सेक्टर में किसी भी थर्ड नेशन सिटीजन की मौजूदगी की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सीमा और सचिन ने इन्हीं दोनों जगहों से भारत में एंट्री का दावा किया था, लेकिन जब रिकॉर्ड्स की जांच की गई और उस दिन सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो वहां कहीं भी सीमा नहीं दिखाई। बता दें कि अगर तीसरे देश का कोई भी नागरिक भारत नेपाल सीमा से इस पार या उस पार जाता है तो दोनों देशों की पुलिस एक दूसरे को इसकी जानकारी देती है, लेकिन ऐसी कोई भी सूचना भारत की पुलिस को नहीं मिली। सीमा से इन 2 दिनों में पूछताछ की गई। उसकी रिकॉर्डिंग्स आईबी, एनआईए और यूपी एटीएस के हेडक्वार्टर्स भेजी गई। आपको दिखाते हैं कि इन 2 दिनों में सीमा हैदर से एजेंसियों ने क्या क्या सवाल पूछा है और सीमा ने इसका क्या जवाब दिया। एटीएस अधिकारियों ने सीमा के सामने सबसे पहले उसके 2 पासपोर्ट सामने रखे और पूछा, सवाल नंबर 1, इन पासपोर्टों में इसमें असली कौन सा है? मैं पिछले 10 दिनों से बता रही हूँ कि पहले पासपोर्ट में सिर्फ सीमा लिखा था, जिसके चलते दिक्कत आ रही थी, इसलिए दूसरा पासपोर्ट सीमा गुलाम हैदर के नाम से बनवाया गया। सवाल नंबर 2, क्या तुम्हारे भाई और चाचा जो पाकिस्तान आर्मी में है, उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा या फिर आईएसआई ने भारत में जाने के लिए कहा है? मैं अपने भाई और चाचा से सालों से नहीं मिली हूँ और ये आईएसआई क्या होता है ये मुझे पिछले कुछ दिनों में भारत आने पर ही पता चला है, जब टीवी चैनल में मुझे आईएसआई का एजेंट बताया गया। मैं सिर्फ सचिन के लिए ही नेपाल के रास्ते भारत आई हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम कराची में रहती थी और आईएसआई का नाम नहीं सुना, वो भी तब जब तुम्हारे घर वाले पाकिस्तानी फौज में है और खुद स्मार्टफोन चलाती हो, पबजी जैसे गेम खेलती हो, तब आईएसआई के बारे में कैसे नहीं जानती तुम? मेरी आधी लाइफ तो बच्चे पैदा करने और पालने में बीत गई और पिछले 5 सालों से मैं सिर्फ समय काटने के लिए पबजी गेम खेलती थी। ऐसे में आईएसआई जैसे वर्ड सुनने का टाइम ही नहीं मिला कभी। अरे वर्ड सुनने का टाइम नहीं मिला, इंग्लिश तो बहुत अच्छी है। कहाँ और कब सीखी? बल्कि तुम तो सिर्फ 5वीं तक पढ़ी हो। मैंने जो भी सीखा वो 2019 के बाद ही सीखा, जब से खेलना शुरू किया था। इसमें पढ़े लिखे लड़कों के साथ खेलती थी तो उन्हीं से बातों बातों में सीख लिया, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। तुम अपनी भाषा जो उर्दू, अरबी, सिंधी हो सकती है, वो तो नहीं, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी बड़े अच्छे तरीके से बोल रही हो। इसकी किसने ट्रेनिंग दी तुम्हें? क्या तुमसे ये कहा गया था कि वहाँ शुद्ध हिंदी में बात करना ताकि भारत के लोगों से जल्दी घुल मिल जाओ? हमने सुना है कि शरण, अनर्थ जैसे शब्द बिल्कुल शुद्ध तरीके से बोलती हो आप। कई बार कह चुकी हूँ कि मैं अपनी मोहब्बत के लिए यहाँ आई हूँ। ना ही किसी ने मुझे ट्रेनिंग दी और ना ही किसी ने भेजा है। सचिन से बात करते करते मैंने हिंदी सीख ली। सचिन मीणा खुद ही हिंदी ठीक से नहीं बोलता है। उसकी भाषा में पश्चिमी यूपी का टच है, बल्कि जो तुम बोल रही हो जैसे कोई प्रशिक्षित हिंदी क्या ज्ञानी बोल रहा है। तुमने 4 जुलाई को पुलिस को बताया कि जब नेपाल से बस के जरिए सचिन के पास आई थी तुम, तो तुम्हारा मोबाइल काम नहीं कर रहा था, इसलिए बस ड्राइवर के फोन से सचिन को कॉल कर रही थी। नोएडा पुलिस ने तुम्हारे पास से 4 मोबाइल फोन्स बरामद किए और 4 सिम कार्ड। इतने मोबाइल तुम्हारे पास आए कहाँ से थे और इन्हें फिर बाद में तोड़ा क्यों? नेपाल से भारत आने पर मेरा पाकिस्तान का सिम काम नहीं कर रहा था। जब मैं सचिन के पास आई थी तब मुझे उन्होंने नया सिम ला कर दिया। मोबाइल इसलिए तोड़ दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के लोग मुझे ट्रेस कर सकें। सचिन ने एक सिम ला कर दिया, बाकी सिम कैसे आए? तुमने कभी सिम को अलग अलग मोबाइल में लगाया और सभी में व्हाट्सएप चलाया? इसमें तो तुमने प्रोफाइल फोटो लगाई है, किसी लड़की की है
दूसरे में कश्मीर के पहाड़ों की तस्वीर है। किसके कहने पर ये सब कर रही हो? मैंने कोई व्हाट्सएप नहीं बनाया और ना ही कोई फोटो लगाई है। 2 बार दुबई होते हुए नेपाल आने में बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। इतना पैसा कहाँ से आया? तुम खुद किराए पर रहती हो। पिता तुम्हारे 2 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। पति से संबंध ठीक नहीं, भाई से भी वर्षों से मिली नहीं, तो कैसे पैसे मिले तुम्हें? अगर किसी ने तुम्हारी मदद की है तो सच बता दो। हम लोग ना तुम्हें पाकिस्तान भेजेंगे और ना ही जेल। कोशिश करेंगे कि भारतीय नागरिकता दिलवा दें। 7 लाख रुपये खर्च हुए हमारे दोनों बार आने जाने में। मैंने एक घर भेजा था जो मेरे ही नाम था। उस घर में मैं रहती थी। मैंने अपने जेवर बेच दिए और जेवर बेचकर पति गुलाम को दुबई भेजा था। तो खुद के लिए भी पैसे का जुगाड़ कर सकती हूँ और कई बार कह चुकी हूँ कि किसी ने भी मेरी मदद भारत आने में नहीं की है। हाँ, लेकिन ठीक से नहीं। जब पाकिस्तान में थी तब सचिन को जानने से पहले पबजी गेम और फेसबुक के जरिए कुछ लड़कों से चैट होती थी। बस उस समय काटने के लिए बातचीत करती थी। मैंने उन्हें कुछ ज़्यादा अपने बारे में नहीं बताया और ना ही उन्होंने मुझे कुछ बताया। हाँ, सभी दिल्ली के रहने वाले थे। मैं पाकिस्तान से इस लीगल तरीके से अपने 4 बच्चों को लेकर सिर्फ और सिर्फ सचिन के लिए आई हूँ। मुझे पहले से ही एहसास था कि यदि लोगों को पता चला तो यही होगा जो आज हो रहा है। इसलिए हम और सचिन किराए के मकान में रह रहे थे। मैं अब थक गई हूँ। इस पूछताछ के बाद एजेंसियों का शक सीमा पर और गहरा हो गया, क्योंकि वो जैसे ही सीमा से कोई सवाल पूछते हैं तो सीमा उसका जवाब तुरंत रटे-रटा अंदाज में दे देती है। अभी तक 24 घंटे मीडिया से घिरी रहने वाली सीमा अब सभी से छिपती नजर आ रही है। अगर एजेंसियों के सूत्रों की माने तो जल्दी सीमा को लेकर कोई बड़ा खुलासा होने वाला है।